ओम शांति। व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। व्यर्थ और निगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं, वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन नंबर बार बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। इस प्यार के झूले से मन रूपी पांव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते थक जाता है और थकने के कारण बंद हो जाता है। माया की भी देखने की आंख बहुत दूरादेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया, इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो। आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो, वह थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है, अभी शक्तिहीन हो गई है। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसी शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? वह ट्रायल तो करेगी, क्योंकि आप ही आवाहन करते हो, तो वह चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का यह क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो? कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो? क्या हो? सदा शक्तिशाली हो?
तो माया को कह दे कि अभी जाओ, आप उसे नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो, तो माया बाप को कहती है कि मुझे आवाहन करते हैं। तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो समझो माया को आवाहन किया। उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। तर बाबा म्हणता है कि सारे कल्प में परमात्मा प्यार की पात्र आत्माएं आप बहुत थोड़ी सी हो, और ये जो परमात्मा प्यार है ये सर्व शक्तियों से संपन्न है, शक्तिशाली बना देता है हमें, निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। चार्जिंग संपलेली आपली, जेवढं जेवढं आपण परमात्मा प्रेमामध्ये तल्लीन होत जातो, जेवढं जेवढं लीन होतो त्यामध्ये, तितकी तितकी आत्म्याची चार्जिंग होते। हम निर्बल आत्माएं शक्तिशाली बनती जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि अभी मेरा ये वरदान है, मेरी ये दुआ है कि आप परमात्मा प्यार के झूले में सदा झूलते रहो, नीचे उतरो ही नहीं, मन रूपी पाव को नीचे आने ही नहीं दो। मन रूपी पाव को नीचे आते हम लेकर आते हैं, हम झूले से नीचे उतर जाते हैं, म्हणजे त्या मनामध्ये विकारांच्या गोष्टी चालतात, व्यर्थ गोष्टी चालतात। तर बाबा म्हणता है माया अलग अलग तरीके से खेलती है आपके साथ। फिर माया के पास बहुत सारे तरीके हैं खेलने के, आप नीचे नहीं उतरो तो माया आपके साथ खेलेगी नहीं। और आपका तीसरा नेत्र, ज्वालामुखी नेत्र, सदा खुला हुआ रहना चाहिए। बाबा ने हमें तीसरा नेत्र दिया है। बाबा म्हणते त्याचा वापर कसा करा? ज्वालामुखी नेत्रासारखा करा, ज्वालामुखी दृष्टीसारखा करा, की माया येणारच नाही त्या दरम्यान। खूप दुरूनच ती ओळखेल कि ये तो बहुत ऊंची लेवल की दैवी कुल की आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, दिव्य गुणधारी आत्मा है, और मेरा कुछ यहाँ पर चलने वाला नहीं है, वो आएगी नहीं। बाबा म्हणता है मैंने बच्चों को तीसरा नेत्र दिया है जो ज्वालामुखी नेत्र है, और माया की दूरांदेशी बुद्धि है। माया दूर से ही परख लेती है, समझ जाती है कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं इनके पास। मग बाबा म्हणता है कि अभी माया तो थक गई है। माया किससे थक गई है? ब्राह्मण बच्चों से लड़ते लड़ते थक गई है। ब्राह्मण बच्चे जो सर्वोच्च आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, इस धरती पर हमारे जैसा श्रेष्ठ, हमारे जैसा परमात्मा प्यार का पात्र आत्मा कोई भी नहीं है। लेकिन वो थोड़े थोड़े मिक्स संस्कार, हम देवता भी बन रहे हैं, देवता बनने के लिए दिव्य गुण भी हम धारण कर रहे हैं, लेकिन पिछला पुराना कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो गड़बड़ हो जाती है, जो कमजोरी आ जाती है मन में, तर बाबा म्हणता है कि माया को फिर आना पड़ता है, आवाहन करते हैं, बुलाते हैं, तो फिर वो माया आ जाती, नहीं तो वो थक गई है, खूप लढली। केव्हापासून? जेव्हापासून आपण ज्ञानामध्ये आलो, आपली लढाई चाललेली मायेशी, आणि माया थकलेली आपल्याशी लढून। एक तर तिची चार्जिंग द्वापर युगापासून ती लढत आलेली आहे, आणि त्याच्यात आता श्रेष्ठ आत्म्यांशी लढायचंय, ज्ञानी आत्म्यांशी लढायचंय। तर बाबा म्हणते वो वैसे तो थक गई है, आपसे लड़ते लड़ते थक गई है, वो चाहती नहीं है आपके पास आए, शक्तिहीन हो गई है। आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो और माया की शक्ति कम हो गई है, लेकिन फिर भी आप बुलाते हो तो वो आ जाती है। तो बाबा माया से पूछते मेरे बच्चों के पास क्यों जाती हो? तो माया काय म्हणते कि वही बुलाते हैं, वही आवाहन करते हैं, तो मैं चली जाती हूं। तो बाबा म्हणते आता मी काय करूं? मग बाबा को बच्चे कहते हैं कि माया को भेजो ही मत हमारे पास। तो बाबा कहते माया क्या कहती है कि वही मेरा आवाहन करते, तो मैं चली जाती हूँ फिर। तो बाबा म्हणता आता मी काय करूं? मग तुम्ही बोलवता, तुम्ही एकीकडे म्हणता कि माया को आने मत दो, और कमजोरी आ जाती है मन में, परमात्मा प्यार में झूलने की बजाय नीचे का खेल देखते हो और मन को डिस्टर्ब कर लेते हो, कोई ना कोई विकार की बात आ जाती है, तो फिर माया को हम चांस देते हैं, माया आ जाती है। आवाहन करेंगे तो वो जरूर आएगी। जेव्हा आपण शक्तिशाली स्थितीमध्ये राहू, तिसरा डोळा उघडलेला राहील ज्ञानाचा, ज्वालामुखी स्थिती राहील, तर मायेची हिंमतच नाही आपल्या समोर येण्याची। तो विकारी विचार, संकल्प, भावना काही आपल्यामध्ये येणार नाही। तो बाबा म्हणतात चेक करा, सदा सर्वशक्तिवान है या कभी कभी सर्वशक्तिवान है।
चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे शक्तिशाली स्थिति में रहना है, मुझे 7 गुणों की स्थिति में रहना है, मुझे सतोगुणी अवस्था में रहना है। ये तमोगुण है, जो विकार है तमोगुण है, उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि उसमें रहेंगे कुछ न कुछ रहेगा तो माया के लिए गेट खुला रखा है हमने, वो आएगी, मग त्रास होणार। तो बाबा म्हणता है उसको भी आवाहन का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है। बाबा म्हणता है माया खूप हुशार आहे, दुरांदेशी बुद्धी, आणि तिला थोडीशी कमजोरी दिसली की तिला व्हायब्रेशन जातात आणि ती येऊन जाते, कारण ती आपल्यामध्येच बसलेली, असं काही दुरून कुठून यायचं नाही, तिला मध्येच आहे, दबलेली आहे, जागृत होऊन जाते। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद और सेवा के उत्साह में रहने वाली आत्मा हूं। बाप दादा को भी दृश्य अच्छा लगता है। यह वर्ष बाप दादा माया को विदाई देने का वर्ष मनाना चाहते हैं, तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना। तर बाबा म्हणताय खरा उत्सव मनवा तुम्ही या वर्षामध्ये, मायेला विदाई, मायेचा अंतिम संस्कार करायचा या वर्षामध्ये, और उसके लिए याद और सेवा के उत्साह में रहना है। याद और सेवा, बाबा की याद, और जो कुछ भी कर रहे सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सेवा है। बाबा ने सौंपा है मुझे, वो मुझे करना है। बाबा निमित्त बनाकर मुझसे करा ले रहा है, बाबा और मैं साथ साथ, मैं आत्मा वो परमात्मा, हम साथ साथ है, और बाबा मुझसे ये सेवा करा रहा है। तर त्या उत्साहामध्ये राहायचंय, आनंदामध्ये राहायचंय। मी इतकी श्रेष्ठ दिव्य आत्मा आहे की बाबा माझा वापर करून घेतोय। याच्यापेक्षा उत्साह आणणारी, आनंद निर्माण करणारी गोष्ट कोणती असू शकते की परमेश्वर माझा वापर करून घेतोय। या उत्साहामध्ये, या उमंगमध्ये राहायचंय, आणि या उमंगमध्ये, या उत्साहामध्ये राहिलो आपण की माया ऑटोमॅटिक कधी निघून जाईल कळणार सुद्धा नाही। असं नाही की तिला काढायचा प्रयत्न करायचा आपल्याला, कि वो काम विकार को निकाल देना है, गुस्से को निकाल देना है, लोभ नहीं रखना है, अहंकार में नहीं रहना है, हे करायची आवश्यकता नहीं है। बाबा के प्यार के झूले में झूलते रहे हम, और बाबा की याद में रहे, वो चार्जिंग होती रहेगी, और जीवन सेवा का है। ये जो कुछ भी कर रहा हूं मैं, जो कुछ पल पल प्रत्येक क्षणाला आपण जे काही करतोय त्याच्यामध्ये बिलकुल आपल्याला क्लिअर ठेवायचे सेवा आहे, बस फक्त सेवा। कारण हा मर्जीवा ब्राह्मण जन्म आहे, आणि आपला तो मागचा जन्म सुटला, आता हा नवीन जन्म बाबाने दिलेला आहे। तर नवीन जन्मामध्ये सगळं नवं पाहिजे। हा जन्मच पूर्ण, जो ब्राह्मण जन्म आहे संगमयुगातला, तो फक्त आणि फक्त सेवेसाठी, स्वसेवा आणि विश्वसेवा, दोन्ही प्रकारची सेवा। सेवाच आहे, स्वतःची सेवा, स्वतःला तयार करतोय, स्वतःची रेकॉर्डिंग करून घेतोय, स्वतःचं भाग्य बनवतोय, आणि आपल्यासोबतच विश्वाची सेवा, विश्वाचं भाग्य बनवण्यासाठी मदत करतोय। विश्वाला सकाश, विश्वाला 7 गुणांची सकाश देणारे आपण आत्मे, 7 गुणांची तरंग आपल्याला सगळ्या विश्वामध्ये पसरवायची। जे काही केलेले द्वापरयुगापासून त्याला आता रिव्हर्स गिअर टाकायचं आपल्याला। वो हो गया, बीत चुका, बीत गई बात गई, खत्म हो गया वो, त्याच्यामध्ये जायचं नाही, त्याच्याविषयी चिंतन नहीं करायचंय। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा ये सेवा का जीवन है, और सेवा के उमंग में रहना है। भगवान मुझसे इतना सुंदर कार्य कराना चाहता है, इस कांटे के जंगल को फूलों का बगीचा बनाना चाहता है मेरे द्वारा। हे सगळे असं आनंदमयी स्थिती आपली असली पाहिजे। तो प्रॉब्लेम इतकाच असतो आपल्याला की तो दिसत नाही, एवढंच आहे। तो जर समोर असता आणि समोर येऊन त्याने डायरेक्ट सांगितलं असतं तर आपल्याला खूप पक्क झालं असतं, पण तो 5 तत्वांच्या पलीकडचा आहे, म्हणून तो डोळ्याने दिसू शकत नाही, छोटीशी बिंदी आहे, कसं दिसणार समोर आणि कसं येऊन सांगणार। वो हमें मुरली के माध्यम से ही समझाता है, उसको देखना है कि वो मुझे कह रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मुझे समझा रहा है। तर मग ऑटोमॅटिकच आपल्या आतमध्ये ते जाईल आणि संपूर्ण परिवर्तन होईल, सुंदर परिवर्तन होईल। आपलं जीवन पण सुंदर आणि दुनिया पण सुंदर होऊन जाईल। तो ये बाबा कह रहा है कि अभी इस वर्ष में माया को विदाई देनी है, उमंग उत्साह में रहना है, याद और सेवा के उमंग में रहना है। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ब्राह्मण तो सभी बन गए,
या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए. बाबा म्हणते बनले का बनायचे अजून, म्हणजे संपूर्णता आली की नहीं, ब्राह्मणत्व आलं की नहीं संपूर्ण रीतीने. तो हमें पहले संपूर्ण ब्राह्मण बनना है, ब्रह्मचारी बनना है. जैसे ब्रह्मा का जीवन वैसे हमारा जीवन होना चाहिए. तो बाबा प्रश्न विचारता है, ब्राह्मण बन रहे हैं या बन गए हैं. तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है. वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं. आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं. किसी भी आत्मा हो, कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहां ही चुकतू होना है. बाबा म्हणतात ब्राह्मणों का ऑक्युपेशन क्या है, सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना. कोणी निराश उदास परेशान आहे, उत्साहामध्ये आणायचं, उमंगमध्ये आणायचं, स्वतः खुश राहायचं, स्वतः एकदम उमंग उत्साहामध्ये राहायचं. असं नशा दिसलं पाहिजे, मौज मध्ये दिसलं पाहिजे, एक मस्ती दिसली पाहिजे, ईश्वरीय मस्ती, आणि आपल्याला बघून त्यांची निराशा पण दूर झाली पाहिजे. तो बाबा म्हणताय कि उमंग उत्साह में लाने चाहे कैसी भी आत्मा हो, विरोधी आत्मा है आपकी, आपका अपमान करने वाली आत्मा है, निंदा करने वाली आत्मा है, आपको दुख देने वाली आत्मा है, आपके सामने तकलीफ लाने वाली आत्मा है, विघ्न लाने वाली आत्मा है, कैसी भी विरोधी आत्मा. क्योंकि बाबा मतलब हिसाब किताब भी यहां ही चुकतू होना है. लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना. वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो. कोणती पण आत्मा कशी असू द्या, किती परेशान झालेली, किती आपली विरोधी, बाबा म्हणतो रो रहा है, दुख में है, परेशान है, आपका विरोधी है लेकिन दुख में है, परेशान है, रो रहा है, आप उन्हें उत्साह में नचा दो. तसं बोलण्यातून नाही झालं तर आपण व्हायब्रेशन तर देऊ शकतो. आनंदाचे व्हायब्रेशन, खुशीचे व्हायब्रेशन, प्रेमाचे व्हायब्रेशन, शांतीचे व्हायब्रेशन, सुखचे व्हायब्रेशन, ऑटोमॅटिक ते आत्मा पण उत्साहामध्ये येऊन जाईल. उत्साह में नचा दो. जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाव नाचने लगते हैं. नाचणारे केव्हा नाचतात, जेव्हा त्यांच्या मनामध्ये उत्साह निर्माण होतो, एकदम उमंग मध्ये येऊन जातात, तेव्हा ते नाचायला लागतात ऑटोमॅटिक. तो जैसे यह फंक्शन करते हैं ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, यह तो पांव की डांस है. ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती. ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती. बाबा म्हणताय तुमचं कर्तव्य, तुमची ड्युटी आहे, तुमची जबाबदारी आहे. तुम्ही उत्साहामध्ये राहायचंय आणि सगळ्यांना उत्साहामध्ये ठेवायचंय, उमंगमध्ये ठेवायचंय. कोणालाही निराशेमध्ये नाही ठेवायचंय. तुम्हाला सगळ्यांना उत्साहामध्ये आणायचंय. ही पायाने नाचण्याची गोष्ट नाही. बाबा म्हणताय मन का डांस चलता रहे और बाकी सब आत्माएं आपको खुश, आपको उमंग में देखकर वो भी नाचने लग जाए. ये तुम्हारा अभी धंधा है. उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होगी, लेकिन बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आश रखते हैं कि बीती सो बीती. आज तक जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसी भी है, चाहे निगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो. स्नेह दो, शक्ति दो. तो बाबा म्हणताय बातें तो होंगी उत्साह मिटाने वाली, की तुम्हाला परेशान करेल, काही ना काही चिंताग्रस्त होऊन जाऊ, काही ना काही तशा गोष्टी येतील, तशा प्रकारचं परिस्थिती समोर येईल. बाबा म्हणतात वो तो बातें आएंगी, ब्राह्मण जीवन हिलाने के लिए आएंगी. कोई निगेटिव बातें आएंगी, कोई निगेटिव आत्मा के साथ हिसाब किताब सामने आ जाएगा, कैसे भी. लेकिन बाबा म्हणताय तुम्ही तुमचा दृष्टिकोन बदला, संपूर्ण रीतीने बदला. इस वर्ष निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोन समाप्त करो. निगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोन, व्यर्थ त्याच्यामध्ये चुका काढण्याचा, बघायचा, दोष बघण्याचा, व्यर्थ मध्ये जाण्याचा, ये ऐसा वो वैसा, ऐसे करताय वैसे करताय हे बघण्याचा, आणि नकारात्मकता त्याच्याविषयी. बाबा म्हणते याला संपूर्णपणे बदला. हा दृष्टिकोन समाप्त करा. काय करा मग त्याच्याऐवजी
स्नेह दो, शक्ति दो. किसी में कमी है, निगेटिव है, कोई कैसा भी है, काय करा त्याला? बाबा म्हणताय रूहानी प्यार देना है और शक्ति देनी है. कमजोर है इसलिए निगेटिव है, कमजोर है इसलिए व्यर्थ चलता है. तर तुमचं काम काय? शक्ती द्या आणि स्नेह द्या. दोन शब्दात उपाय. स्नेह दो, शक्ति दो. चाहे कोई कैसा भी है, कितना भी निगेटिव है, कितना भी व्यर्थ है, कितना भी कोई विरोधी आत्मा है, दोन शब्दात सेवा. स्नेह दो, शक्ति दो. मेरे लिए ऐसा करता है, मैंने इसके लिए इतना किया, ये ऐसा करता है, ऐसा ही करता है, ये ऐसा ही है, इसका स्वभाव ही ऐसा है, हे नहीं. बाबा म्हणता है स्नेह दो, शक्ति दो. बस स्टॉप, फुल स्टॉप. क्यों करता है, क्या करता है? ड्रामा देख लेगा. कर्म का हिसाब किताब है, वो सब हो जाएगा. एक तो हमारा पिछला चुक तो हो रहा है, या फिर पिछला हिसाब नहीं है फिर भी वो कर रहा है, तो ड्रामा देख लेगा. त्याला काय भेटायचं त्याच्याबद्दल ते भेटेल. पण मी का बरं त्याच्यासारखं करून माझं पापाचं खातं वाढवून घेऊ? तो क्या करो? बाबा म्हणताय स्नेह दो और शक्ती दो. बस काहीच नाही. त्याच्याविषयी कोणतंही निगेटिव्ह व्यर्थ मनामध्ये चालायला लागलं, लगेच त्याला ब्रेक लावायचं ताबडतोब, तिथल्या तिथे, फुल स्टॉप. और क्या करना है? स्नेह देना है, शक्ति देनी. बस. अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो देखते, सुनते, संपर्क में आते वेस्ट और निगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो. स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तर बाबा म्हणताय काय करा? देखते, सुनते, संपर्क में आते वेस्ट और निगेटिव्ह बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो. नाहीये तेवढी शक्ती तुमच्यामध्ये, तुम्ही नाही स्नेह देऊ शकत, शक्ती नाही देऊ शकत, तर कमीत कमी मध्ये तर नका घेऊ. निगेटिव्ह गोष्टी त्याच्याविषयी, वेस्टच्या गोष्टी मध्ये नका घेऊ, मध्ये त्यांना जागा नका देऊ. भले तुम्ही नाही देऊ शकत स्नेह आणि शक्ती, ते ठीक आहे. समजा अजून ताकद नाही वाढलेली तेवढी की तुम्ही मी कसं त्याला, तो इतकं माझ्याविषयी इतकं वाईट बोलतोय, इतकं वाईट करतोय, आणि मी कशी त्याला शांती देऊ आणि स्नेह देऊ? बाबा म्हणता नका देऊ. नाही देता येते, अजून ती कॅपॅसिटी नाहीये, नका देऊ. पण मध्ये तर नका घेऊ. न्यूट्रल तर राहा कमीत कमी. मन और बुद्धी में धारण नहीं हो, अवॉइड करो. अवॉइड करो म्हणजे टाळून द्या त्या गोष्टीला. टाळून द्या. आणि बाबांनी सांगितलं टायटल मध्ये की अवॉइड करने वाले अवॉर्ड लेंगे. बक्षीस कोणाला भेटेल? एक तर जे समाप्त करतील निगेटिव्ह आणि व्यर्थला, आणि जे स्नेह आणि शक्ती देतील, आणि नाही तर कमीत कमी त्याच्यापासून दूर राहतील, स्वतःमध्ये त्या गोष्टी घेणार नाही, तो कचरा किचड मध्ये राहणार नाही, अशांना ड्राम्यामध्ये बक्षीस मिळणार आहे. खूप मोठं भाग्य बनेल त्यांचं. तो अवॉइड करो, परिवर्तन करो. निगेटिव्ह को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ. निगेटिव्ह आणि व्यर्थ बाबा म्हणताय ते आहे, समोर दिसतंय, सगळ्या गोष्टी आहे, तर तुम्हाला मध्ये घ्यायचंच आहे, तर परिवर्तन करून मध्ये घ्या. कि हाँ बेचारी परवश है, लेकिन ये जो आत्मा है ये परम धाम में बहुत अच्छी थी, मेरे बाबा का बच्चा है, हम साथ में रहते थे वहां पर, ये थोड़ी सी उस पर धूल चढ़ गई है और ड्रामा अनुसार ये धूल निकल जाएगी, मुझे उसे सकाश देनी है. बाबा मुझे शक्ति देगा, बाबा मुझे प्यार देगा, मैं उसको दे दूंगा, ये आत्मा परिवर्तन हो जाएगी. असं आपण परिवर्तन करून मध्ये घेऊ शकतो. दिसतंय समोर, पण त्याला त्या पद्धतीने मध्ये घ्यायचंय कि हाँ ये परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा. तो ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा. और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है. अवार्ड मिलता है ना, तो यह परमात्मा अवार्ड है. अवॉइड करो, अवार्ड लो. हिम्मत है. तो बाबा म्हणताय तुम्ही ही फक्त टाळा, मध्ये निगेटिव्ह आणि नकारात्मक घेण्याचं, व्यर्थ घेण्याचं मध्ये टाळा. तुम्हाला ईश्वराकडून बक्षीस मिळेल, पुरस्कार मिळेल. दुनियेमध्ये अनेक पुरस्कार मिळतात, पण हा ईश्वरीय पुरस्कार आहे. तुम्ही मध्ये जर घेतलंच नाही, मध्ये चालवलं नाही कोणाविषयी निगेटिव्ह आणि व्यर्थ नाहीये मध्ये, तर ब्राह्मण परिवार पण तुम्हाला पुरस्कार देईल आणि बाबा पण तुम्हाला पुरस्कार देईल. एकतर समाप्तच करायचंय, स्नेह आणि शक्ती द्यायची, ते नसेल होत तर त्याला परिवर्तन करून मध्ये घ्या आणि सेवा करा.
तो यह वर्ष विदाई और बधाई का है, और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है वह प्रैक्टिकल में करने वालों की बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी। सिर्फ दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पाव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। तो यह वर्ष बाबा म्हणता है विदाई और बधाई का है। विदाई दे दो माया को और बधाई ले लो, बाबा से बधाई ले लो। और जिन्होंने संकल्प किया है बाबा म्हणता है प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्ही करा, एक्स्ट्रा मदत माझी मिळेल। तुम्ही फक्त दृढ राहा, पक्के राहा, ड्रामा पेपर लेगा, बाबा पहिलेच सांगून देतो। असं नाही की तुम्ही संकल्प केला आणि काहीच होणार नाही समोर, मग कसं कळणार आपल्यामध्ये आली की नाही ती क्वालिटी। तो पेपर तो लेगा, वैसे परिस्थिति आएगी, वैसे व्यक्ति आएंगे सामने, ये पेपर तो होना ही है, पेपर लेगा। लेकिन बाबा म्हणते संकल्प में दृढ़ रहना। मुझे क्या करना है, मुझे एक तो निगेटिव को और व्यर्थ को समाप्त कर देना है, अंदर लेना नहीं है, अंदर लिया तो परिवर्तन करके लेना है, और निगेटिव और व्यर्थ में मुझे सकाश देनी है, उनको स्नेह और शक्ती देनी है। ते पक्क ठेवा तुम्ही। बाबा म्हणते मग माझी मदत मिळेल, नक्की मिळेल, पेपर येऊ द्या पण मी सोबत आहे। अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदत की अनुभूती होगी। हलचल मध्ये आले तर बाबा म्हणताय मी माझी मदत तुमच्यापर्यंत पोहोचणारच नाही। कारण आत्मा स्थिर असेल, तो अँटेना स्थिर असेल, ती डिश स्थिर असेल तर मग ते रिसीव्ह करता येईल। पण आपणच हलचल मध्ये, तर बाबांनी किती मदत पाठवली आणि किती शक्ती दिली तर आपल्याला ती कॅचच होणार नाही। म्हणून बाबा म्हणताय अचल रहे तो मेरी मदत का अनुभव होगा। तर बरेच बच्चे म्हणतात की आम्हाला बाबा मदतच करत नाही, आम्ही किती बोलतो बाबांना पण मदतच करत नहीं। तो उसका कारण बाबा ने बता दिया, अचल रहे तो मदद का अनुभव होगा। स्थिर है, हाँ बाबा देख लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बाबा बैठा है, तो बिल्कुल मदत करतो तो 100%। पण आपण आता कसं होईल, असं कसं, तर मग बाबांची मदत बिल्कुल नाही भेटणार, 0 मदत भेटेल। तो सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, बाप दादा द्वारा मदद मिलेगी, एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना ही है। यह संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना, तो बातें आएंगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं। बादल एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन यह दृढ़ निश्चय हो कि यह बादल आए हैं जाने के लिए। यह बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाले नहीं है। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएंगे और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं, यह कैसे होगा, अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। बाबा म्हणता है कि बातें आएंगी और इनको समझो कि जैसे बादल आ गए हैं, ढग आलेले, आणि ते ढग निघून जातील, काळे ढग निघून जातील। आणि ते कशामुळे आलेले, काळे ढग आलेले म्हणजे याचा अर्थ आपला हिशोब समोर आलेला आहे, आपला हिशोब समोर आलेला तो निघून जाईल। पण आपण त्या स्थितीमध्ये पक्क ठेवायचे की आए हैं निकल जाएंगे, मुझे मदत मिल रही है, मुझे शक्ति मिल रही है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। कारण बाबा म्हणते जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएंगे। यहां ही सब चुकतू होना है, यहां ही सब चुकतू होना है। खूप मोठं रहस्य बाबा आता सांगतो आपल्याला, यहां ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसी बातें बढ़ती क्यों है। जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है उन्हों के संगम के इस अंतिम समय में स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकतू होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएंगे,
यह बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है, इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है। ऐसे नहीं सोचो कि यह तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ही व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन यह चुकतू होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, यह तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देते कि घबराने वाली बातें आएंगी, लेकिन आप घबराना नहीं, अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वह गिर जाती है। तो जब यह मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र वह शक्तियां जो है वह गिर जाती है, मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो। निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी निगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉझिटिव्ह समाधान बनाओ। बाबांनी खूप मोठं रहस्य आपल्याला सांगितलं। बरेच बच्चे म्हणतात की असं कसं बाबांचे बनतोय, आपण बाबांचे बनलो, दुनियेमध्ये तर किती दुःख आहे, पण इकडे काय अपेक्षा असते की बाबांचे बनलो म्हणजे सगळं समाप्त व्हायला पाहिजे, काहीच दुःख नाही, काहीच टेन्शन नाही, सगळं सुरळीत व्हायला पाहिजे, एकदम चांगल्या प्रकारे सगळं काही व्हायला पाहिजे, कुठंच काही प्रॉब्लेम नाही यायला पाहिजे। दुनियेत तर हजारो प्रकारचे मुश्किल आहे, पण इथं आल्यावर अशी अपेक्षा होऊन जाते बाबांकडून असं व्हायला पाहिजे। पण बाबा म्हणताय जो भी कोई हिसाब किताब सामने आता है, स्वभाव संस्कार का जो हिसाब निकलना है तुम्हारा, वो सब कुछ सामने आने के लिए अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, बातें आएंगी, और जिनको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है उनके सामने ये बातें ज्यादा आएंगी। मग आता आपण नक्की करायचंय, आपल्याला जर धर्मराजपुरीमध्ये जायचं असेल तर इथं बाबा आपल्याला व्यवस्थित ठेवेल मग, आणि मग धर्मराजपुरीमध्ये भयानक सजा भोगायला तयार राहायचंय। आणि नाही तर छोट्या छोट्या गोष्टी, छोटी छोटी परिस्थिती येईल, बाबा सोबत आहे तर ते मिटून जातील त्या। आणि मग इथंच जर मिटल्या, आपल्या ज्या काही द्वापर युगापासून पापकर्म राहिलेले ते जर इथंच समाप्त झाले, धर्मराजपुरीमध्ये जायचा विषयच नाही। धर्मराजपुरीमध्ये दुरून नमस्कार करून जाऊ आपण, तो आपल्याला नमस्कार करेल धर्मराज पण, आणि आपण सरळ परमधाम मध्ये जाऊ, आणि मग पद मोठं राहील, भाग्य खूप मोठं राहील। पण जर इथं हिशोब चुकतो नाही झाले तर धर्मराजपुरीमध्ये जावं लागेल आणि मग यावं लागेल प्रजेमध्ये। खूप छोटं भाग्य। म्हणून इथं जे काही होईल त्याच्यामध्ये बिलकुल निर्भय राहायचं आणि उलट खुश राहायचंय, मेरा हिसाब चुकतो हो रहा है। आणि म्हणून याचा अर्थ असा नाही की परिस्थिती निर्माण करायची, मग काहीतरी होऊ द्यायचं म्हणजे हिशोब मिटून जातील, ये नहीं। हमें बहुत स्थिर रहना है, बहुत शांत रहना है, सतोगुनी अवस्था में रहना है। फिर भी ये सब कुछ करते हुए बाबा ने पहले से ही बता दिया है, बातें आएंगी, परिस्थिति आएगी, परीक्षा होगी, ड्रामा पेपर लेगा, माया का थोड़ा सा भी आह्वान हुआ, माया आ जाएगी। लेकिन हमें बिल्कुल ये पक्का रखना है कि मुझे बस सारे हिसाब चुकतू करने हैं, चाहे कुछ भी मेरे सामने आ जाए, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, और मेरे अंदर ये ताकत है कि ये काले बादल छटा दो, हटा दो। मेरे अंदर वो रोशनी है, मेरे अंदर वो ताकत है, बाबा मेरे साथ में है, तो चाहे कुछ भी आ जाए मैं उसको मिटा दूंगा, और मुझे यहां ही मिटाना है। बाबा म्हणते यमदूत कोई तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, यही यमदूत है, ये बातें ही यमदूत है। इसलिए सदा निर्भय स्थिति में रहना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत नहीं हारनी है, उमंग उत्साह में रहना है, और पेपर देने अच्छी रीति से। हम बाबा के बहुत खास विद्यार्थी है, अच्छे विद्यार्थी है, श्रेष्ठ विद्यार्थी है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मुझे अच्छे से पेपर देना है, बहुत अच्छी रीति से पास होना है, और मुझे धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। इसलिए बातें आएंगी, मुझे उसमें स्थिर
अचल अडोल रहना है, निर्भय रहना है, सभी को स्नेह देना है, सबके प्रति शुभ भावना रखनी। जिसने मेरे सामने कोई बात लाई है, जिसने मेरे सामने कोई परिस्थिति लाई है, जो मेरा पेपर लेने के लिए आया है, चाहे हिसाब किताब किसी भी तरीके से निकल रहा है, कर्मों का हिसाब किताब बीमारी के रीति से निकल रहा है, किसी भी रीति से निकल रहा है, हर बात में मुझे स्थिर रहना है। हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है, हर एक को दुआएं देनी है। और बाबा ने बताया कि बीती सो बीती कर दो, अभी तक जो हुआ छोड़ दो, भूल जाओ, खत्म कर दो। पुरुषार्थामध्ये आतापर्यंत काय झालं विसरून जा। अब मुझे क्या करना है? अब बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने आज खोल दिया है। अभी कुछ भी होता है मुझे धर्मराजपुरी से बचाने के लिए यहां हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मण बनने के बाद हमारे बहुत थोड़े हिसाब किताब रहते हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को बड़ा करके उनको बढ़ा लेते हैं और बढ़ा लेते हैं। कारण जेव्हा आपण ब्राह्मण बनतो त्यावेळेला आपले बरेचसे हिशोब मिटलेले असतात, पण आपण ज्ञानामध्ये आल्यानंतर काय काय करतोय तर त्याचे अजून हिशोब बनत जातात मग नवीन। तो इसलिए अभी कोई हिसाब बनाना नहीं है, जो भी था पहला वो चुकतू करते चलना है। थोडे थोडे राहिलेले असतात मागच्या जन्मामधले थोडे असे काही खूप मोठे हिशोब राहिलेले नाही आपले, पण आपण जर त्या स्थितीमध्ये नाही, आपण त्याला स्वीकारत नाहीये आपला हिशोब, आपला पेपर, आपल्याला त्याच्यामधून बाहेर पडायचंय, बाबा सोबत आहे, तर मग ते हिशोब वाढत जातात, काही उलट पालट होत जातं, मायेला येण्याचा चान्स देतो आणि मग उलट होऊन जातं काहीतरी। तो ये अभी नए हिसाब कुछ भी बनाने नहीं है, क्योंकि मुझे धर्मराजपुरी में जाना नहीं। बहुत अच्छी रीति से समझना है, बुद्धि में लेना है कि अब ये धर्मराजपुरी से मुझे बचाने के लिए बात आई है और अब मुझे इसमें सेवा करनी है। बिल्कुल बाबा से मदद लेनी है, सकाश देनी है, व्यक्ति को भी परिस्थिति को भी, और उस परिस्थिति से व्यक्ति से पास होना है। वो पेपर लेने के लिए आए हैं और पास हो जाना है हमें, बिल्कुल है पक्कट है वैसे, क्योंकि धर्मराजपुरी से अपने आप को हमें बचाना है। यहां पे अगर हिसाब चुकतू हो जाएंगे तो बहुत ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ भाग्य हम लेकर जाएंगे। और ये कारण से ये हुआ, वो कारण से ये हुआ, ऐसा है इसलिए ये हुआ, असा है म्हणून असं करावं लागतं, बाबा म्हणते ये कारण ये कारण ये कारण, ये सब छोड़ दो और निवारण में परिवर्तन करो, उसको समाधान स्वरूप बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के परमात्मा प्यार के सुख में, आनंद में, झूले में झूलने वाले लकी और लवली आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परमात्मा अवार्ड लेने के पात्र हीरो पाठधारी आत्माओं को सदा बाप दादा की पालना का रिटर्न देने वाले बाप के दिल तख्त नशीन आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना अरब खरब से भी ज्यादा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वरदान, प्यूरिटी की रॉयल्टी द्वारा श्रेष्ठ जीवन की झलक दिखाने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी की रॉयल्टी। जैसे रॉयल फैमिली वालों के चेहरे और चलन से मालूम पड़ता है कि यह कोई रॉयल कुल का है, ऐसे ब्राह्मण जीवन की परख प्योरिटी की झलक से होती है। प्योरिटी की झलक चलन और चेहरे से तब दिखाई देगी जब संकल्प में भी अपवित्रता का नाम निशान न हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, लेकिन किसी भी विकार अर्थात अशुद्धि का प्रभाव न हो, तब कहेंगे विशेषता संपन्न ब्राह्मण आत्मा। स्लोगन है, जो स्व का दर्शन करते हैं वही सदा प्रसन्न चित्त सर्व प्राप्ति के अधिकारी रहते हैं। आज का पॉइंट, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। यह अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब अंत समय में पास हो सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। कम बोलो, धीरे बोलो।